बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद अफजल नासिर भट्टी और आप देख रहे हैं मेरी जंग डिजिटल। हमारे साथ इस वक्त एक बेटी मौजूद हैं जिसके साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ, नाइंसाफ़ी हुई। एक नौजवान ने उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, उसको ज़्यादती का निशाना बनाया और उसके बाद उसको बेयारो मददगार छोड़ दिया। वो हमारे सामने मौजूद है और अब कुछ पता नहीं कि उस बेचारी का क्या बनेगा, उसे ज़िंदा रहना है या नहीं, उसको ज़िंदा रहने दिया जाएगा या नहीं। जिस तरह की हमारी रवायात होती हैं आजकल, गैरत के नाम पे कुछ भी कर दिया जाता है, लेकिन वो अपनी बात करना चाहती है। हम उनसे बात करते हैं कि किस तरह, किस नौजवान ने उसको किस तरह वर्गलाया, फुसलाया और उसकी ज़िंदगी बर्बाद किस तरह की। वो कौन था वो दरिंदा? जी बेटा, आपका नाम क्या है? अलिशबा। अलिशबा। जी। तो आप बेटा पढ़ी लिखी हैं? नहीं अंकल, पढ़ी नहीं। तो कहाँ बेटा रहती हैं आप? हम बम्बे में रहते हैं, बड़े बम्बे में। ये बम्बा कलां जो है, जी। जो कोटरा दक्षिण का जो है। जी। अच्छा बेटा, तो क्या बेटा वाकया हुआ था? अंकल वाकया हुआ था, वो लड़का था अंसर, उसका नाम है। उसका नाम क्या है? अंसर। अंसर। जी। उसका नाम है, अच्छा। जी। तो अंकल वो मुझे धमकियाँ देता था, तो उसने मुझे बुलाया। वो आपके गांव में रहता है? जी, हमारे गांव में रहता, बम्बे में। अच्छा। उसने मुझे बुलाया, धमकियाँ लगा रहा था, अगर तुम नहीं आई तो वीडियो वायरल कर दूंगा, ये है वो मुझे ले गया अंकल उधर से, हमारे घर से। अच्छा। रात का टाइम था, 9 बजे का, सर्दियों के दिन थे, तो मुझे उधर से ले गया। जी, वो महीना बेटा कौन सा था? पहला महीना। जनवरी की बात है? जी। इस साल जनवरी की बात कर जी रहे हैं? अंकल। अच्छा बेटा। तो अम्मी थी घर पे अकेली, घर पे कोई भी नहीं था। तो वो आया, तो वो रात के टाइम मुझे उधर से ले गया, धमकियां लगा के। मेरी अम्मी को भी, वो बेचारी अकेली थी, वो क्या करती, घर पे कोई भी नहीं था, तो ले गया मुझे इधर से राजजंग। राजा जंग? जी, राजा जंग ले गया। एक रात उसने मुझे उधर रखा है, राजा जंग। दूसरे दिन मुझे अंकल वो छोड़ गया शाम के टाइम, रायविंड। रायविंड में? जी। अच्छा। कहने लगा कि आपके घर वालों ने मेरे घर वालों का पर्चा करवा दिया, मेरे भाई को ले गए। मैंने कहा कोई भी नहीं लेके गए। जबरदस्ती अंकल उसने मुझे रक्शे में बिठा दिया। अच्छा। तो रक्शे में बिठा दिया उसने मुझे, तो मैं आ गई उधर से, किसी के घर एक रात गुजारी है। नहीं, आप अपने गांव में आ गई? जी, भंबा में आ गई। बम्बा में आ गई तो आप अपने घर नहीं गई? नहीं, घर वालों ने नहीं बढ़ने दिया। घर वाले कह रहे अगर तुम इधर आई तो हम मार देंगे तुम्हें। अच्छा, आपके घर वालों ने ये कहा कि अगर आप हमारे घर दाखिल होंगी तो हम आपको मार देंगे? मार देंगे। अच्छा, फिर क्या किया आपने? फिर मैंने किसी के तरले किया अंकल, हमसायों के। मैंने कहा एक रात गुजरने दो मुझे इधर, सुबह मैं चली जाऊंगी इधर आपके अपने गांव में ही? जी, भंबे अच्छा। में। तो उधर से मैंने एक रात गुजारी किसी के घर। सुबह के टाइम मैंने ऐसे कॉल किए, मैंने कहा हमारे घर वाले नहीं रख रहे, ठीक है मैं आ रही हूँ रायविंड। तो मैं अंकल रायविंड चली गई उधर। तो ये आ गया उधर रायविंड किसी दोस्त के पास से। तो इसने मेरी टिकट करवाई, खुद की करवाई, मुझे कराची ले गया। ये कराची ले गया? जी। उधर इसने मुझे 6-7 दिन रखा है। तो ज्यादती करता रहा है मेरे साथ उधर। अच्छा। इधर रजंग में भी किए और कराची में भी, जितने दिन रखा है इसने ज्यादती करता रहा है मेरे साथ उधर भी। अच्छा। जितने दिन में 6-7 दिन है, उतने दिन भी तो धमकियां लगाता रहा, अगर तुमने किसी को बताया या कुछ भी किया तो मैं तुम्हारी वीडियो वायरल कर दूंगा। वीडियो, मैंने कहा ठीक है मैं नहीं बताती किसी को। मुझे ले आया उधर से, कराची से ले आया? जी, कराची से ले आया। अच्छा, कितने दिन बाद? यही 8 दिन बाद ले आया उधर से। कराची से कहाँ लेके आया? मुल्तान स्टेशन पे। अच्छा, उधर से मुल्तान ले गया? जी। अच्छा। इसने मुझे मुल्तान स्टेशन पे उतार दिया। अच्छा। कहने लगा कि मेरा दोस्त आ रहा है, वो तुम्हें ले जाएगा इधर से। मैंने कहा अच्छा ठीक है। कह रहा मैं 3-4 दिन बाद आ जाऊंगा। तो ये उधर से इसका कोई दोस्त नहीं आया उधर। अच्छा। मैंने एक रात गुजारी उधर स्टेशन पे। स्टेशन पे ही? जी, अकेली ने। घबराती रही उधर, रोती रही, ऐसे कॉल करती रही, इसने नहीं उठाई कॉल, नंबर बंद कर दिया। दूसरे दिन इसने, मैंने इसे फिर कॉल की, मैंने ऐसे बताया कि हमारे पास, तो ये आया उधर। आपने क्या बताया इसको बेटा? हमारे मेरे पास। अच्छा, आप प्रेग्नेंट है यानी? जी। अच्छा, ये आपने बताया इसको अंसर को? अंसर को अच्छा, बताया मैंने। ठीक बेटा। ये आया उधर किसी दोस्त को लेके। तो इसने उधर मुझे मेडिसिन दी है, पता नहीं कहाँ लेके गया, कहाँ नहीं है मुझे नहीं पता। तो इधर इसने उधर मुझे मेडिसिन खिलाई है, वो जाया हो गया। अच्छा। तो ये उधर से मुझे छोड़ आया। कहाँ?
उधर ही मुल्तान में। उधर ही छोड़ दिया इसने, फिर चला गया वापस? वापस चला गया। ओके ओके। मुझसे कहने लगा मैं आ रहा हूँ 2-3 दिन में, तो अच्छा। मैं फिर तुम्हें ले जाऊंगा। हम्म फिर अकेली पड़ गई, अपनी आपी को कॉल की मैंने, हम्म आपी से कहा ऐसे मसला, मैं अकेली हूँ और मेरी तबीयत भी सही नहीं है। हम्म आपी ने मुझे मेरी कजन का नंबर दिया, हम्म। मैंने उसे कॉल की, वो फिर मुझे उसका मियाँ ले गया उधर आपकी से। कजन जो है वो मुल्तान रहती थी? जी मुल्तान अच्छा, रहती है। ठीक है। फिर वो मुझे ले गई उधर से, उसका मियाँ। तो मैं उनके घर रही हूँ उधर, किसी के घर 10-15 दिन रही हूँ, किसी के घर फिर मैंने काम किया है उधर। अच्छा, आप काम करने लग पड़ी किसी के घर काम में? करने लग अच्छा, गई उधर ठीक किसी है। के घर, 2 घर में उनमें मैं काम करती थी उधर। काम करती थी तो उधर रहती थी मैं, 3-4 महीने उधर रही हूँ। 1 महीने बाद इसने फिर मुझे कॉल की है। अच्छा तो कहने लगा मैंने तो आपसे बदला लिया है। अच्छा, आपसे बदला लिया है? बदला लिया किस है बात का? कि आपके भाइयों ने मुझे मारा था, ये है वो है, आपने मेरे साथ ऐसा किया। मैंने कि मैंने आपके साथ कुछ नहीं किया, आपने किया जो भी किया है। उधर से इसने मुझे गालियां निकाली, कहने लगा मैंने तो बदला लिया, ये वो, जहां मर्जी जाओ मैं नहीं रखूंगा तुम्हें, ना मैं आइंदा से बाद कॉल करूंगा, अब तुम अपनी जिंदगी जियो। मैंने कहा मैं कैसे जीऊं, ना मुझे घर वाले रखते हैं, ना मैं कहीं रह सकती, ना मैं घर की ना बाहर की। तो इसने अंकल मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया इतनी बात कह के, मुझे दोबारा कॉल नहीं की इसने, धमकियां लगा के ये। फिर तो इसने उसके बाद कॉल नहीं की। मैं उसके बाद आ गई इधर अपनी आपी के घर। आपकी कहाँ रहती है? बम्बे में। ये बम्बे में रहती है, वहां से मुल्तान से आप इनके घर आ गई? जी। कितने महीने के बाद वहां से आई? मैं आई हूँ उधर से 5 महीने। 5 महीने आप मुल्तान रही, उसके बाद आप अपने आप ही घर आ गई बम्बा में? जी बम्बे अच्छा में आपी के घर। जी जी। इसने बेचारी ने मुझे रखा उधर चोरी से। चोरी से? किसी को भी नहीं पता, वालिदैन को नहीं बताया? अभी तक किसी को नहीं पता। अगर किसी को पता चल गया तो भाई कह रहा हम उसे मार देंगे, अगर वो बम्बे में हमें नजर भी आ गई तो। आपके बारे में कहा आपके भाई ने? जी। क्या मार देंगे उसको अगर कहीं नजर आई तो? नजर आई अच्छा। तो हम फिर से उसे मार देंगे, दोनों भाइयों ने कहा। तो इसलिए आपी ने मेरी ने मुझे चोरी से रखा है उधर, और जितने दिन भी बेचारी रख सकती थी उसने मुझे रखा है। तो हमने कहा हमें तो इंसाफ चाहिए, हम आगे दरखास्त करेंगे डीपीओ से या दरखास्त देंगे कहीं भी। हमारी अपील है मरियम नवाज से कि हमें इंसाफ दिया जाए। वो भी एक माँ है, उसकी भी बेटियां हैं, तो हम भी उसकी बेटी हैं। हमें दरख्वास्त है मरियम नवाज से कि हमें इंसाफ दिया जाए, ठीक है, और उस दरिंदे को भी सजा मिलनी चाहिए जिसने मेरे साथ ज्यादती की है। और भी बहन बेटियां हैं कि किसी को पता चले किसी के साथ ज्यादती ना हो दोबारा। बेचारी बहन बेटियां हैं, किसी के साथ दोबारा होगी, अब तो मेरे साथ हुई है, कल को वो किसी और के साथ भी करेगा, इसलिए उसे सजा मिलनी चाहिए। हमें मरियम नवाज से अपील है कि उसे सजा दी जाए और दरख्वास्त है हमारी उसे। जी नाज़रीन, आपने बेटी की बात सुनी है, सबको समझ आ गई होगी कि एक लड़के ने सिर्फ इसलिए इसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी कि बकौल उस लड़का जो अंसर है उसके, कि इसके भाइयों ने, लाजमी बात है कि अंसर ने इसके साथ नाजायज़ तल्लुकात बढ़ाए होंगे और इसके भाइयों ने, वरासा ने उनको कोई लान तान की होगी, कोई लड़ाई झगड़ा किया होगा। ये बात दुरुस्त है, ये बात करीने क्यास है। और बकौल अलिशबा के इसको उस अंसर ने, जो जिसने इसकी ज़िंदगी बर्बाद की और इसको बेयारो मददगार छोड़ दिया, उसका कहना था कि इसकी ज़िंदगी बर्बाद उसने सिर्फ इसलिए की कि इसके भाइयों ने उसकी बेइज्जती की थी, उसको मारा पीटा था और उसको कोई लान तान की थी। बहरहाल उनका मुतालबा ये है कि जो जुल्म ज़्यादती इनके साथ हुआ है उस हवाले से कसूर पुलिस को फौरी तौर पर नोटिस लेना चाहिए और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसको फौरी तौर पर गिरफ्तार करना चाहिए। इसके साथ ही मोहम्मद अफजल नासिर भट्टी को इजाज़त दीजिए। मेरी जंग डिजिटल से अल्लाह हाफिज़।